जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। बाकी बिहारी की कृपा आप सभी पे ऐसी ही बनी रहे। आज मैं अपने घर के जो ज़रूरी काम है उन्हें फिनिश करके फ़ोन देख रही थी। फ़ोन में हमारे इंद्रेश जी महाराज जो वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उनकी धर्मपत्नी शिप्रा जी के बारे में कुछ न्यूज़ आ रही थी। कुछ गलत कहिए जाए जो शिप्रा जी की कुछ कि उनके साथ इंद्रेश जी महाराज की उनकी दूसरी शादी है या उनकी कुछ पुरानी वीडियो। तो जिन्होंने ये डाली मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता किसने डाली है, कौन, कोई आदमी है कि लेडीज़ है, क्या है, लेकिन हम में से सब जानते हैं जब उनके 5 दिसंबर को शादी थी, उस दिन जब उनकी वीडियो वायरल हो रही थी तो बहुत सारा देश यूँ कह रहा था, मतलब ऐसे उनकी वीडियो बन रही थी उस तरह से कि उस दिन सिर्फ एक इंद्रेश जी महाराज या शिप्रा जी की शादी नहीं थी। उस दिन ऐसा लग रहा था कि राधा कृष्ण की शादी हो रही है। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह का इतना तेज, मतलब एक कुछ से समस्त प्रभु उन्हें आशीर्वाद देने के लिए धरती पर उतर आए हों, इस तरह का वो एक नज़ारा था। शादी हुई, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले। वहीं अब इस तरह की गलत न्यूज़ है जहाँ इंद्रेश जी महाराज को हमारे श्री जी और राधा रानी का अवतार मानकर उनके अलौकिक तेज की जो गणना की जा रही थी, शिप्रा जी को हमारी गुरु माँ कहकर पूछा जा रहा था। वही अभी भी वही भाव है, भाव नहीं बदला है। कुछ लोगों के, मैं ये नहीं कह रही कि भाव बदल गए हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारी गुरु माँ हैं। लेकिन ये कुछ लोग जो वीडियो डाल रहे हैं, क्या वो गलत नहीं कर रहे? अच्छा, हम सबकी ज़िंदगी में कौन पूर्ण है? हम सब की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती है जिससे हम नहीं चाहते तब भी वो घट जाती है। तो अगर उनके जीवन में ये हुई, हाँ, शादी घटना नहीं होती। शादी तो इंसानों की आपसी सहमति का एक संगम होता है। लेकिन मैंने बहुत से देखे हैं, एक स्त्री पुरुष देखे हैं जिनका व्यवहारिक जो सांसारिक जीवन होता है उनमें उनका मन नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक लड़का होता है उसके माता पिता फिर भी 50% सहयोग कर देते हैं। लेकिन जो एक लड़की होती है उसके मन के जो अंदर कृष्ण भाव होता है, उस भाव को शायद वो खुद ही समझती है। घर वाले इतना नहीं समझते, कोई भी दूसरा एक घर वाले समझते हैं। माता पिता, आप आसपास के माहौल की तो छोड़ ही दीजिए कि वो हमें या हमारे अंदर के राधा रानी के भाव को, श्री जी के भाव को समझेंगे, लेकिन हमारे माता पिता कुछ हद तक समझते हैं। लेकिन ये समझने के बाद भी कोई माँ बाप किसी को भी, किसी लड़की को भी ये नहीं कहेगा कि हाँ वो कृष्ण के साथ विवाह करके, हाँ कृष्ण है, अंदरूनी मंत्र वो कहेंगे कि तुम हाँ अपनी उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो, लेकिन तुम्हें सांसारिक विवाह तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से उसे उस बंधन में बांध दिया जाता है। और वहीं जब 2 मेल जो एक जैसे रिश्ते नहीं मिलते तो वो तो टूटना निश्चित है। इसमें इस चीज़ का दोष देना उचित नहीं कि हाँ उनकी पहली शादी थी, ये उन्होंने दूसरी करी, नहीं हो उनकी इच्छा। पर किसी इंसान को वो अच्छा या बुरा इस चीज़ पे वो नहीं किया जाता, उसका निर्णय नहीं लिया जाता। जो गलत कर रहे हैं में इंद्रेश जी महाराज, अब उनकी शादी है तो उनसे तो हमें सीखना चाहिए। उन्होंने एक समाज को कितना अच्छा उदाहरण दिया। अगर मान लीजिए वो अगर है भी, उनका पहला विवाह हो चुका है शिप्रा जी का, तो फिर भी हमें उनको, जैसे एक बच्चा माता पिता से कोई सवाल नहीं करता, माता पिता सही हो गलत हो बस उन्हें वो पूजता है, उसी तरह से हमें भी अपने इंद्रेश जी महाराज और गुरु माँ को उसी भाव से एक बालक बन के, जैसे माँ बाप हमारे गलत है क्या, हमें इतना विश्वास है कि वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, इस तरह से उन्हें पूजिए
और उनकी पारिवारिक मामलों में दखल ना दें। बस उन्हें जब ईश्वर की तरह पूजा है, माना है, तो उन पे विश्वास कीजिए, अच्छा ही होगा। और उनकी कथाओं से अपना मार्गदर्शन कीजिए। अगर मेरे ये विचार अच्छे लगे हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।